नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो लाते रहता हूं। आज मैं बेंजो के तार को मिलाने के लिए सिखाऊंगा, बेंजो ट्यून करने के लिए सिखाऊंगा और प्लग झपकते ही आप बेंजो को ट्यून कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल में जाएंगे, गूगल में जा कर के पिच लैब एपिक के टाइप करेंगे। उसके बाद पिच लैब गिटार ट्यूनर लाइट में क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। फिर डाउनलोड एपीके करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। ओपन करना है, अब इंस्टॉल। ओपन करना है, इंस्टॉल हो गया। कंटिन्यू करेंगे, ओके ओके कर देना है। इस प्रकार पिच लैब ऐप चालू हो गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, इसमें से इसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम हारमोनियम का रीड देखते हैं। तो हारमोनियम कोई भी गायक जो है वो कली 1, कली 2, कली 3, कली 4 इन्हीं में से कोई भी एक रीड में गाना गाते हैं अपने स्वर के हिसाब से। तो कली 1 में यदि सिंगर गा रहा है तो हम कली 1 का स्केल जो है वो मेन स्केल जो है वो सी शार्प का होता है। कली 1 का मेन स्केल सी शार्प का होता है। तो हम बेंजो में जब मिलाते हैं तो हमको इसको दबाना पड़ता है और की को भी घुमाना पड़ता है। तो हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको सी शार्प का ओपन जो रीड है उसको जानना पड़ेगा। तो हारमोनियम में कली 1 के पहले छठवां जो बटन होगा वो कली 1 का ओपन रीड होगा। तो 1 2 3 4 5 छठवां जो बटन होगा, छठवां जो की होगा वो ओपन होगा। तो सी कली 1 का ओपन जो है वो जी शार्प होगा, मेन रीड होगा सी शार्प और ओपन रीड होगा जी शार्प। कली 2 का मेन रीड होगा डी शार्प और ओपन रीड होगा ए शार्प। कली 3 का मेन रीड होगा एफ शार्प और ओपन होगा सी शार्प। कली 4 का मेन रीड होगा जी शार्प और ओपन होगा डी शार्प। कली 5 का मेन रीड होगा ए शार्प और ओपन होगा एफ शार्प। जैसे कली 1 में गा रहे हैं कोई सिंगर तो हमें कली 1 का ओपन जी शार्प, बेंजो को जी शार्प में ट्यून करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सी शार्प में आ जाएगा। चलिए हम कली 1 में ट्यून करते हैं बेंजो को। अभी मेरा बेंजो जो है कली 4 में ट्यून है, तो कली 1 में ट्यून करेंगे तो जी शार्प ओपन होगा, तो जी शार्प में ट्यून करेंगे। ये जी शार्प ओपन में आ गया। तो ये कली 1 में हमारा बेंजो ट्यून हो गया। दबा के देखते हैं सा को, तो ये सी शार्प में आ गया। तो हमारा ये जो बेंजो है कली 1 में ट्यून हो गया। कली 2 में ट्यून करने के लिए हमको ओपन ए शार्प में लाएंगे तार को। ये हमारा बेंजो कली 2 में ट्यून हो गया। देखते हैं मेन इसके जो तार है डी शार्प के माना चाहिए, ये डी शार्प में आ गया। मतलब हमारा बेंजो जो है वो कली 2 में ट्यून है। इसी प्रकार से कली 3 में ट्यून करने के लिए हमको सी शार्प को ओपन में लाएंगे तो इसका मेन जो रीड है वो एफ शार्प आ जाएगा। कली 4 में ट्यून करने के लिए ओपन डी शार्प में लाएंगे तो इसका मेन जो रीड है तार है वो जी शार्प में आएगा। कली 4 में ट्यून करते हैं तो कली 4 में ट्यून करने के लिए डी ओपन करना पड़ेगा, तो डी शार्प में लाते हैं। अब ये शार्प में है, तार को कसेंगे।
ये डी शार्क में आ गया, डी शार्क ओपन में। तो हमारा बेंजो ये है काली 4 में ट्यून है। इसका मेन जो तार है वो जी शार्क में है। हमारा बेंजो काली 4 में ट्यून हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। देखिए काली 4 जो है वो जी शार्क रहता है। तो काली 4 का ओपन 1 2 3 4 5 6 छठवां नंबर का जो बटन है वो डी शार्क में। तो काली 4 का ओपन डी शार्क आता है। तो हमारा बेंजो जो है अभी डी शार्क में है ओपन ट्यून। देखिए मिला के इस प्रकार हमारा बेंजो जो है वो काली 4 में ट्यून है। काली 5 में ट्यून करने के लिए हमको ए शार्क में लाना पड़ेगा। ओपन काली 5 का जो है वो ए शार्क आता है मेन रीड। तो इसका ओपन जो होगा वो एफ होगा, एफ। किसी भी कार्यक्रम में जल्दी से जल्दी हारमोनियम बेंजो को मिलाने के लिए बेंजो के ओपन स्वर को बेंजो के ऊपर मार्कर में लिख करके रख लें और उसके बाद बस गायक को पूछें कि कौन सी स्केल में गा रहा है और इसी स्केल में आप मिलाएं। चाहे काली 1 हो, काली 2, काली 3, काली 4 हो। पिच लैब ऐप खोलें और तुरंत बेंजो और हारमोनियम के स्वर को मिलाएं। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। एक बात और, मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इस तरह से वीडियो लाते रहता हूँ। धन्यवाद।